आज की शाम जिस तरीके से हमने गाया परमेश्वर की महिमा में कि तू है सच्चा और जिंदा खुदा, हालेलुया। आज की शाम हम सब यहां पर इकट्ठा हैं कि हम उसके कलाम के बारे में सीखें। उस सच्चे और जिंदा परमेश्वर ने अपना कलाम आपके लिए और मेरे लिए दिया है, हालेलुया। तो आज का जो विषय है मेरे प्रियो, आज की शाम वो ये है, परमेश्वर के कलाम के बारे में है, उसका परिचय और उसका महत्व। सबसे पहली चीज, बाइबल शब्द की उत्पत्ति और अर्थ क्या है। तो सबसे बुनियादी सवाल हमारा होना चाहिए, हम बाइबल के बारे में बात करने जा रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि बाइबल शब्द की उत्पत्ति क्या है और बाइबल शब्द का अर्थ क्या है। तो मेरे प्रियो, जो अंग्रेजी में हम बाइबल जो शब्द है द बाइबल इस्तेमाल करते हैं, वो यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है, जो है टा बिब्लिया। यूनानी भाषा का शब्द है टा बिब्लिया, इससे हमारी अंग्रेजी भाषा का शब्द निकला है द बाइबल। और अंग्रेजी में इस शब्द का मतलब होता है द बुक्स, और हिंदी में हम इसे कहते हैं पुस्तकें। क्या मतलब होता है? पुस्तकें। इस शब्द का सरल मतलब है वो है पुस्तकें। यूनानी भाषा का शब्द है जो एक से अनेक पुस्तकों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमन शब्द है ग्रीक भाषा का, जिसका इस्तेमाल हमारी किताबों को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए किया जाता है। मेरे प्रियो, 150 ईस्वी के आसपास सेकंड क्लेमेंट नामक एक प्राचीन मसीही उपदेश में मसीहों के बीच पवित्र शास्त्र के लिए बाइबल शब्द का सबसे पहला उपयोग पाया जाता है। ये जो शब्द बाइबल है ना, इससे पहले भी और किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ये एक कॉमन वर्ड था जो किताबों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये किसी खास किताब को संबोधित करने के लिए नहीं किया जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं, जो कॉमन किताब है ग्रीक भाषा में, उनको संबोधित करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। 150 ईस्वी के आसपास इसका सबसे पहला इस्तेमाल हम देखते हैं। अब मेरे प्रियो, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएं। ये जो शब्द ईस्वी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 150 ईस्वी, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में ईस्वी को बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी। और दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बीसी और एडी। आप में से कितने जानते हैं बीसी का फुल फॉर्म क्या है? जी बताइए। बिफोर क्राइस्ट। ओके। आप में से कितने जानते हैं एडी का फुल फॉर्म क्या है? जी, एडी क्राइस्ट। एडी का मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर क्राइस्ट। ओके, देखिए कॉमनली ये सोचा जाता है कि जो एडी का फुल फॉर्म होगा वो आफ्टर डेथ होगा, या आफ्टर क्राइस्ट तो खैर नहीं कहते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन आफ्टर डेथ समझ लेते हैं उस चीज को। तो मेरे प्रियो, अगर आप आफ्टर डेथ लेके चलेंगे तो हो ये रहा है कि बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अगर मैं कहूं 2000 बीसी, तो उसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह के जन्म लेने से 2000 साल पहले। उसको हिंदी में हम कहते हैं ईसा पूर्व। यीशु के जन्म लेने के 2000 साल पहले। हर एक शख्स आज के वक्त जब युगों को गिनता है, जब सालों को गिनता है, तो इसी डिवीजन का इस्तेमाल करता है। बीसी का इस्तेमाल करता है और एडी का इस्तेमाल करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट की, तो अगर हम ये पूछते हैं कि आज से 2000 बीसी कितने पीछे होगा, तो हम यहां से कैसे अनुमान लगाएंगे? आज अभी कितना, कौन सा साल चल रहा है? 2023। 2023 को और 2000 साल को हमें प्लस कर देना है, यानी 4000, करीब लगभग 4023 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। अगर हम बोलें 2000 बीसी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आज का जो समय है तब का समय हमें मिला देना है। जब हम ईस्वी की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो वो यीशु मसीह की मृत्यु की बाद की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बाद की बात कर रहे होते तो हम 30 साल खा जाते, 30 या उससे अधिक साल खा जाते। उनको फिर कैसे गिनेगा इंसान? जो एडी है वो मिडिवल लैटिन भाषा का, जो लैटिन भाषा है उसका एक फ्रेज है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। क्या है फुल फॉर्म? एनो डोमिनी। और जो उसका अंग्रेजी अनुवाद है वो ये है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु के साल में।
ये उसका मतलब है। उसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, उसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे प्रभु के साल में। यानी यीशु मसीह के जन्म से अब जो साल गिने जाएंगे उनको हम एडी करके संबोधित करेंगे। ठीक है, आप समझ गए ईसवी और ईसा पूर्व के अंतर के बारे में। ईसवी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, ईसवी का मतलब क्या है, यीशु मसीह के जन्म से जो साल हैं उनको हम गिनते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, विद्वानों के अनुसार यीशु मसीह का जन्म 6 से लेकर 4 बीसी के आसपास हुआ था, ईसा पूर्व के आसपास हुआ था यीशु मसीह का जन्म। अब आप कहेंगे मैं बीसी कह रहा हूं, ये तो ईसा पूर्व हो गया, तो यीशु मसीह ईसा पूर्व में कैसे जन्म ले सकते हैं? तो सरल बात यह है मेरे प्रियो, जिसने गणित लगाई थी उसकी गणित 6-4 साल चूक गई। तो लेकिन तब भी सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो ये है बीसी यानी यीशु मसीह के पहले, और एडी यानी यीशु मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपसे 150 ईस्वी, तो ये आज से कितने साल पहले हो गया? कितने साल पहले हो गया? 1873 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये उपदेश कब लिखा गया? 1873 साल पहले लिखा गया था ये उपदेश, आज से। और इसमें सबसे पहली बार जो शब्द बाइबल है वो हमारे पवित्र शास्त्र के लिए इस्तेमाल किया गया था। लगभग 386 ईस्वी के आसपास प्राचीन कलीसिया के शिक्षक जॉन क्रिसिस्टम भी मत्ती की किताब पर लिखे गए अपने उपदेश में पुराने और नए नियम दोनों का एक साथ वर्णन करने के लिए यूनानी शब्द टा बिब्लिया का उपयोग करते हैं। लगभग कब? 386 ईस्वी में, यानी आज से 1637 साल पहले। ओके, बाइबल किसी एक लेखक द्वारा लिखी गई एक अकेली पुस्तक नहीं है, यह लंबे समय के अंतर में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह है। संग्रह का मतलब क्या होता है? कलेक्शन है, बिल्कुल, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं, अलग अलग स्थानों और अलग अलग समय में उनको लिखा था। तो बाइबल क्या है? बाइबल किसी एक लेखक के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। किसी एक शख्स ने किसी एक गुफा के अंदर बैठकर किसी एक फरिश्ते से दर्शन पाकर इस किताब को नहीं लिखा है। यह किताब 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 500 साल में लिखकर तैयार नहीं हुई है। यह एक काफी लंबे समय का प्रोसेस है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों ने इस किताब को लिखा है, इस किताब में पाई जाने वाली किताबों को लिखा है, और यह किसी एक लेखक का काम नहीं है। अलग अलग जगहों पर लिखा है, अलग अलग भाषाओं में लिखा है। ओके, यह किताबें लगभग 1450 वर्षों के लंबे वक्त में लिखी गई हैं। कितने लंबे वक्त में लिखी गई हैं? 1450। अब यह आंकड़ा जो है मैं आपको कैसे बता सकता हूं, किस आधार पर आपके सामने रख रहा हूं? तो मेरे प्रियो देखिए, जब हम कहते हैं उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, तो ये किताबों के पीछे किसको हम अधिकारी मानते हैं? मूसा को अधिकारी मानते हैं, है ना? और मूसा ने इन किताबों को कौन से वक्त में लिखा होगा? पलायन के वक्त में लिखा होगा। जब हम निर्गमन की घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, जब परमेश्वर यहोवा मूसा को चुनते हैं, मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुटकारा देते हैं, और जो इजरायली हैं वो अब कनान देश की ओर बढ़ रहे हैं, और बीच में हम बहुत सी घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, तो उसी बीच उसी रास्ते में मूसा ने लिखा होगा। तो मैं एक अंदाजा उठा रहा हूं, जो पलायन का वक्त बताया जाता है विद्वानों के द्वारा, उसके 2 मत हैं। एक वक्त बताया जाता है कि जो पलायन का समय था, जो पलायन का साल था, वो था 1447 बीसी, यहां पर पलायन घटा होगा। जो दूसरा है मत, वो कहता है कि 1270 बीसी में जो निर्गमन की घटना है पलायन की, वो घटी होगी। एक अर्लियर प्लेसमेंट है और एक लेटर प्लेसमेंट है। अब अंतिम वक्त में कैसे निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं कब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी, इसके आधार पर।
तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कब लिखी गई थी, इसके भी दो विचार हैं। एक विचार यह कहता है कि 70 एडी यानी 70 ईस्वी के आसपास जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो लिख दी गई थी, और एक विचार यह कहता है कि 96 एडी यानी 96 ईस्वी के आसपास, जो कि एक लेटर डेट है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी। अब इन दोनों डेट्स के बीच में जो टाइम फ्रेम हमको मिलता है, एक मिलता है 1517 सालों का और एक मिलता है 1366 सालों का। अब 1517 1366 अगर इसके बीच का आंकड़ा निकाला जाए और कुछ जोड़ा और घटाया जाए तो आपको मिल जाएगा 1450 वर्ष। ठीक है, तो बाइबल एक लंबे समय के अंतर में लिखी गई है, करीब 1450 वर्षों के अंतर में। ठीक है, ओके। बाइबल की पुस्तकें विभिन्न लेखकों ने लिखी हैं। जैसे कि हम जानते हैं, पहली 5 किताबों को हम मूसा की बताते हैं, फिर भजन संहिता में हम देखते हैं कि केवल दाऊद ही नहीं लेकिन और भी असाफ हो गया, कोरावंशी हो गए, और मूसा के भी भजन हम भजन संहिता में पाते हैं। फिर यशाया की पुस्तक हम जानते हैं कि यशाया भविष्यवक्ता ने लिखी है। फिर मत्ती की किताब मत्ती ने लिखी है और हम पौलुस के खतों से तो वाकिफ हैं, जो खत उसने लिखे हैं रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। और ये पुस्तकें 3 अलग अलग महाद्वीपों पर लिखी गई हैं। 3 अलग अलग महाद्वीपों पर। ये 3 अलग महाद्वीप कौन से हैं? एक है अफ्रीका, दूसरा है एशिया और तीसरा है यूरोप। अब अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इसका प्रमाण हमें कहां देखने को मिलता है? देखिए, अफ्रीका में जो मिस्र देश है ना, वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है। तो जब वहां से पलायन हुआ होगा और कनान देश की ओर बढ़ रहे होंगे, तो मूसा है जो किताबें उसने लिखी होंगी संभवतः उसी कॉन्टिनेंट पे लिखी होंगी। और फिर उसके बाद हम एक जिक्र पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में। अगर हम निकाले यिर्मयाह उसका 43 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 8वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि नबूकदनेस्सर राजा के वक्त में यिर्मयाह को ले जाया जाता है मिस्र देश में, और उसके बाद परमेश्वर यहोवा जो बातें यिर्मयाह से करते हैं वो संभवतः यिर्मयाह ने कहां लिखी होंगी? मिस्र देश में लिखी होंगी। और मिस्र देश कौन से कॉन्टिनेंट पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है। ओके। एशिया में कौन सी किताबें? अब देखिए, मिस्र से निकले थे और कहां आए? कनान में, जिसको आज हम इजराइल की तरह संबोधित करते हैं। और इजराइल कहां है? एशिया में। ठीक है, ज्यादातर किताबें हमारी एशिया के कॉन्टिनेंट पे लिखी गई हैं, इजराइल में ही लिखी गई हैं। उसके बाद यूरोप में कौन सी किताबें लिखी हैं? देखिए मेरे प्रियो, बताया जाता है कि प्रेरित पौलुस की जो सेवा थी वो कई जगहों तक फैली हुई थी, और प्रेरित पौलुस स्वयं कहां का सिटीजन था? रोम का सिटीजन था। रोम का सिटीजन था, ये हमको बताया जाता है, खुद संभवतः वो हमको बताता है। और हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं कि पौलुस ने जो अपने 5 खत हैं, जैसे इफिसियों का हो गया, फिलिपियों का हो गया, कुलुसियों का हो गया, फिलेमोन का हो गया, ये जो खत है उसने जेल से लिखे थे, कैद से लिखे थे। और रोमी साम्राज्य ने पौलुस को कैदी बनाया था। तो कहां कैदी बनाया होगा? रोम में कैदी बनाया होगा। रोम कहां आता है? इटली में आता है। इटली कहां आता है? यूरोप में आता है। तो उस रीति से ये 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ओके। पुराने नियम की पुस्तकें मुख्य रूप से हिब्रू यानी इब्रानी भाषा में लिखी गई हैं, हालांकि कुछ हिस्सों में अरामिक भाषा का भी उपयोग किया गया है। जो पुराने नियम की पुस्तकें हमने बात करी थी, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। तो पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई हैं? इब्रानी भाषा में लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं हिब्रू के ऊपर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो लिखित रूप में इब्रानी भाषा है, और उसके नीचे जो है अरामिक भाषा लिखी हुई है। जो अरामिक भाषा है वो हमको ज्यादातर डैनियल की किताब में लिखी हुई पाई जाती है। अरामिक का वहां पर इस्तेमाल किया गया है डैनियल की पुस्तक में। तो मुख्य रूप से इब्रानी, हालांकि कुछ हिस्सों में हम अरामिक का भी इस्तेमाल देखते हैं। फिर नए नियम की पुस्तकें ग्रीक यानी यूनानी भाषा में लिखी गई हैं, और उस तरफ आप देख सकते हैं लिखित रूप में यूनानी भाषा लिखी हुई है। ओके। बाइबल में अपने आप में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उन पुस्तकों का जो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं, उन पुस्तकों का जो परमेश्वर की प्रेरिताई से लिखी गई थी,
उनको संबोधित करने के लिए कई शब्द इस्तेमाल करे गए हैं, लेकिन जो मुख्य शब्द नए नियम में इस्तेमाल करे गए हैं वो ये हैं। यूनानी भाषा में टा हायरा ग्रामाटा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रेड राइटिंग्स, और एक और शब्द है ग्राफे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, और हिंदी में इन दोनों शब्द का अनुवाद किया गया है पवित्र शास्त्र से। क्या शब्द इस्तेमाल करा गया है? पवित्र शास्त्र। तो अगर बिब्लिकल बुक्स को आपको बिब्लिकली एड्रेस करना है तो आयरॉनिकली आपको यह शब्द बेहतर इस्तेमाल करने का लगेगा, जो कि है पवित्र शास्त्र, यानी स्क्रिप्चर्स, सेक्रेड राइटिंग्स, पवित्र शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। ओके, हम क्यों पुराने नियम और नए नियम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं? अब आपने सुना होगा हम एड्रेस करते हैं अपने पुराने नियम की किताबों को पुराने नियम के उस फ्रेज से, और नए नियम की किताबों को नए नियम के फ्रेज से। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं इससे? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने नियम में पुराने नियम थे, कुछ पुराने रूल्स थे, और नए नियम में नए रूल्स हैं, नए रूल परमेश्वर यहोवा ने दिए हैं? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं। अंग्रेजी में हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है टेस्टिमेंट। टेस्टिमेंट जो शब्द है वो हिब्रू भाषा में बेरेथ है, ग्रीक भाषा में डायथिके है, और उसका मतलब होता है कवेनेंट। क्या मतलब होता है? कवेनेंट। और हिंदी में उसे हम कहते हैं वाचा। तो जब हम नियम की बात कर रहे हैं, असल में वो इतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, उसका सही अनुवाद होता नई वाचा और पुरानी वाचा। पुरानी वाचा वह वाचा जहां पर मूसा को मध्यस्थ ठहराया था, इजराइल के घराने के साथ वो वाचा परमेश्वर यहोवा ने बांधी थी, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने अपनी व्यवस्था को दिया था और कई सारी आज्ञाएं उसमें दी थी परमेश्वर यहोवा ने। और नई वाचा वह है जिसका मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और किन के साथ है? हर एक वो शख्स के साथ है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और यहां पर वो कुर्बानियां जो पुरानी वाचा में करी जाती थी कुर्बानगाह के ऊपर, वो इशारा किसकी तरफ करती थी? मसीह की तरफ करती थी, जिसने अपने आप को कुर्बान कर कर हमें नष्ट होने से बचाया है। पुरानी वाचा और नई वाचा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं जब हम कहते हैं कि ये पुराने नियम की पुस्तकें हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि ये वह पुस्तकें हैं जो पुरानी वाचा के अधीनता में दी गई थी, पुरानी वाचा के समय में दी गई थी। और जब हम नए नियम की पुस्तक कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये वह पुस्तकें हैं जो नई वाचा के वक्त में दी गई थी। नई वाचा और पुरानी वाचा। अब देखिएगा मेरे प्रियो, बाइबल आसमान से इस तरीके से नहीं उतरी थी। खैर, बाइबल आसमान से उतरी ही नहीं थी, ये एक सच्चाई है कि आप इस तरीके से आज जो मॉडर्न वर्जन है हमारी किताब का, जिसे आप खोलकर ऐसे पढ़ सकते हैं और सारी किताबें एक के बाद एक लगी हुई हैं, इस तरीके से बाइबल हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मेरे प्रियो, पुराने वक्त में यह संभव ही नहीं था कि किसी किताब को, पेपर्स को लेकर इस तरीके से कंपाइल किया जा सके। यह तब संभव हो पाया जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। शुरुआत में जो मटेरियल इस्तेमाल करा जाता था लिखने के लिए वो ये हुआ करते थे, जैसे स्टोन टैबलेट यानी पत्थर की तख्ती, क्ले टैबलेट यानी क्ले की तख्ती, वुडन टैबलेट यानी लकड़ी की तख्ती। इन तख्तियों का इस्तेमाल किया जाता था चीजों को लिखने के लिए। और आपको उदाहरण मिल सकता है इसके ऊपर, देखिए लिखा हुआ है लोगों ने, असल टैबलेट्स हैं जिस पर लोगों ने लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो, जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा को सिनाई पर्वत पर ऊपर बुलाया था तो किस चीज पर लिख कर दिया था 10 आज्ञाओं को? पत्थर की तख्ती पर। निकाल लीजिए वो उदाहरण, निकाल लीजिए निर्गमन उसका 31 अध्याय उसकी 18वीं आयत में हमको मिलेगा। परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका जब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। क्या की तख्तियां दी? पत्थर की 2 तख्तियां दी। तो मूसा के वक्त में जो जगह थी, जैसे मिस्र की जगह हो गई, या मेसोपोटामिया की जगह हो गई, या बेबीलोन की जगह हो गई, या कनान की जगह हो गई, इन जगहों को एंशिएंट नियर ईस्ट कहा जाता है, प्राचीन नजदीकी पूर्व कहा जाता है। और इन जगहों पर जो इस्तेमाल किया जाता था मटेरियल प्राचीन वक्त में लिखने के लिए, वो पत्थर की तख्ती होती थी, या तो क्ले की तख्ती होती थी, या तो लकड़ी की तख्ती होती थी। चलिए अब देखिए, हमारे पास जो सबसे प्राचीन बाइबल जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है
जिस फॉर्म में अस्तित्व में है, वो इन चीजों के ऊपर लिखी हुई पाई जाती है। अब ये क्या चीजें हैं? जो पुराने नियम की पुस्तकें हैं वो हमको पाई जाती हैं पार्चमेंट के ऊपर लिखी हुई। किसके ऊपर पाई जाती हैं? पार्चमेंट के ऊपर। अब पार्चमेंट कैसे बनता है? पार्चमेंट बनता है जानवरों की खाल से। तो जानवरों की खाल का इस्तेमाल करके एक लिखने की शीट बनाई जाती थी और उस लिखने की शीट के ऊपर लिखा जाता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर पार्चमेंट की, ये असल में 100 BC पुरानी है। यानी कितने साल पुरानी है? 100 साल, यीशु के 100 साल पहले की है। अब आप आज से गणित लगा लीजिएगा, काफी पुरानी है। तो ये कौन सी किताब है? ये यशाया की किताब है। इसे कहा जाता है द ग्रेट इज़ाया स्क्रोल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड है बिब्लिकल स्क्रोल्स में, जो कि कुमरान की एक गुफा में मिले थे। कुमरान की गुफा थी, वहां पर ये जो स्क्रोल्स थे वो मिले थे और ये पार्चमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। पार्चमेंट यानी जानवर की खाल से बना हुआ है। जो नए नियम की किताबें हैं वो ज्यादातर हमको पपायरस के ऊपर लिखी हुई मिलती हैं। पपायरस के ऊपर, अब देखिए, पपायरस एक प्लांट होता था जो मिस्र में ज्यादातर पाया जाता था। मिस्र के लोग भी उसे इस्तेमाल करते थे। उस प्लांट की शीट्स बनाई जाती थी और फिर उसके ऊपर लिखा जाता था। तो नए नियम की जो ज्यादातर किताबें हैं वो हमको पपायरस के ऊपर लिखी हुई मिलती है। और ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं P46 यानी पपायरस 46। और इसमें प्रेरित पौलुस के कई सारे खत लिखे हुए हैं इस हस्तलेखी के ऊपर। इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हिंदी में हम बोलते हैं हस्तलेखियां। हस्तलेखियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्यों के हाथों से लिखी हुई हैं। तब प्रिंटिंग प्रेस का अस्तित्व नहीं था। तो अगर आपको कुछ भी कॉपी करना है तो उसके लिए आपको अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हाथ से लिखकर तैयार की जाती थी, चाहे वो पुराने नियम की हो चाहे वो नए नियम की हो। ओके, तो जो स्क्रोल में कह रहा था पुराने नियम की किताबों के लिए, उसका ये इस तरीके से वो दिखते थे। जो स्क्रोल्स थे वो इस तरीके से दिखते थे। ये स्क्रोल्स का एग्जाम्पल है। और बगल में आप देखेंगे कोडेक्स का एक एग्जाम्पल है। अब कोडेक्स क्या होता है? आज के समय में जो बुक का फॉर्म आप देखते हैं ना, इस तरीके से हम उसको बंद कर देते हैं। उस फॉर्म के इनिशियल स्टेज पे उसको जो फॉर्म है उसको बोला जाता था कोडेक्स। तो कोडेक्स में क्या हुआ करता था कि जो इनिशियली जो मसीही विश्वासी हुआ करते थे, उन्होंने ये स्क्रोल का जो फॉर्मेट है उसे त्याग दिया था और बुक जैसा एक फॉर्मेट अपना लिया था, क्योंकि संभवतः उनके लिए आसान था कि बहुत सारी किताबों को एक साथ लेकर वो जा सके। तो जो कोडेक्स है उसका इस्तेमाल किया जाता था। जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप फिर से वो P46 है, जिसमें रोमियों का खत, कुरिन्थियों का खत, गलातियों का खत, इफिसियों का, कुलुसियों का, फिलिपियों का, थिस्सलुनीकियों का और इब्रानियों का खत पाया जाता है। ओके, 1440 ईस्वी में, एडी में के आसपास जोहानस गुटेनबर्ग नाम के एक आदमी ने जर्मनी में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। जो सबसे पहली चीज उसने अपनी इस प्रिंटिंग प्रेस पर छापी थी वो थी बाइबल। उसको बोलते हैं द गुटेनबर्ग बाइबल, और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसको। तो सबसे पहली चीज उसने छापी थी वो थी द बाइबल। और उसके बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस का रेवोल्यूशन शुरू हुआ, किताबें छपना शुरू हुई और ज्यादा फैलना शुरू हुई, क्योंकि अब यह संभव था कि अब हाथों की मेहनत इतनी नहीं थी, लेकिन छाप कर ही आप किताबों को ट्रांसमिट कर सकते थे। तो ये बहुत अहम आविष्कार था, लेकिन इस आविष्कार के कई सालों पहले तक लोग हाथ से ही लिखते आए थे, हाथ से ही कॉपी करके कई सालों तक आपकी बाइबल आप तक पहुंची है। तो कितने सारे लोगों की मेहनत उसके पीछे होगी, आप सोचिए। हालेलुया। और उस मेहनत को हम परमेश्वर की दया से देखते हैं कि वो सरवाइव करती है। आज भी हम उन हस्तलेखियों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, क्या लिखा हुआ है, उन्हें देख सकते हैं। ये परमेश्वर की दया से कि वो सरवाइव कर रही हैं, नहीं तो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और मॉइस्चर इन सबको बर्बाद कर चुका होता है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रही है, परमेश्वर की दया है। ओके, हम उनके बारे में, खैर हस्तलेखियों के बारे में और डिटेल में संभवतः आगे के सेशंस में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं शब्द, इस फ्रेज के बारे में, परमेश्वर का वचन। हम बहुत इस्तेमाल करते हैं इस चीज का
परमेश्वर का वचन, और पवित्र शास्त्र को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इस चीज का। लेकिन पवित्र शास्त्र में ही हम देखते हैं कि ये जो शब्द है परमेश्वर का वचन, इसको कहीं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहली चीज, परमेश्वर की वाणी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की वाणी से मेरा क्या मतलब है? परमेश्वर डायरेक्टली जब बोल रहा है तो वो परमेश्वर के वचन है। उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर का अपनी वाणी के द्वारा सृष्टि का निर्माण करना, परमेश्वर ने बोला और हो गया। अगर हम भजन संहिता उसके 33 अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन से ये जो संसार है वो बना है, ये जो सृष्टि है वो हुई है। ओके, परमेश्वर का आदम और दूसरे मनुष्यों से सीधे बात करना, कि परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा है तो वो परमेश्वर का वचन ही कहलाएगा। फिर जो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं वो है भविष्यवाणी का, वो है प्रोफेसी का। प्रोफेसी को परमेश्वर का वचन कहा गया है। परमेश्वर का नबियों के द्वारा मनुष्यों से बात करना। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा। तब यहोवा ने आकर मेरे मुंह को छुआ जी, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। बस बहन, क्या लिखा हुआ है? सुन, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और क्यों डाले हैं? ताकि तू औरों को बताएगा। तो जो भविष्यवाणी है, यानी वो बातें जो परमेश्वर नबियों के द्वारा करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर का वचन कहा जाता है। फिर सुसमाचार को परमेश्वर का युगान युग स्थिर रहने वाला वचन कहा गया है। जो शब्द इस्तेमाल करा गया है ना, युगान युग स्थिर रहने वाला वचन, वो सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेरे साथ निकालिए 1 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 23 से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तुमने नाशवान पृथ्वी पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरे रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आगे पढ़िएगा बहन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हाँ और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। जी, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। जी, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। क्या है ये परमेश्वर का वचन जो युगान युग स्थिर रहता है? यही सुसमाचार है। और मेरे प्रियो, सुसमाचार, जब हम स्पेसिफिकली सुसमाचार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र के अनुसार मारे जाने, गाड़े जाने और मृतकों में से तीसरे दिन हमारे पापों और अपराधों की क्षमा के लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने को। ये है सुसमाचार, जिसे परमेश्वर का युगान युग स्थिर रहने वाला वचन बताया गया है, जिसके द्वारा लोग नया जीवन पाते हैं। परमेश्वर का वचन का जो खिताब है मेरे प्रियो, अगर आप निकाल लें प्रकाशित वाक्य और अपने हाथों को थोड़ा और जल्दी चलाकर निकाल लें उसका 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत और उसके 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करें 13वीं आयत तक, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, जी, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जी, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। आमीन, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, आमीन, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। जी, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ आगे, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, जी, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये जो विवरण आपने पढ़ा है ना अभी, ये सब विवरण मसीह यीशु का है। हालेलुया, मसीह यीशु का है। अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय निकालेंगे और उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। वहां पर आपकी और मेरी बाइबल की बात नहीं हो रही है। जस्ट बिकॉज वचन शब्द वहां इस्तेमाल करा गया है, वहां बाइबल की बात नहीं हो रही। देखिए, सारा कंफ्यूजन यही होता है
क्योंकि हम इस शब्द का इतना इस्तेमाल करते हैं पवित्र शास्त्र के लिए, तो सब चीजों को जहां पर वचन लिखा हुआ है वहां पर हम बाइबल एड्रेस करता हुआ दिख रहा है, हमको ये समझ बैठते हैं। वहां पर बाइबल का जिक्र नहीं हो रहा है, वहां पर एक शख्स का जिक्र हो रहा है जो देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया। अगर आप आगे पढ़ेंगे उसकी 14वीं आयत को, वो वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया और हमारे बीच में उसने डेरा करा। कौन है वो? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन, रिमोट ग्रैब है, परमेश्वर का वचन कहा गया है। ये यीशु मसीह का किताब है। ओके, अब देखिए, हम परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असल में है, एक तरीके से परमेश्वर का वचन है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है। किस रूप में है? लिखित रूप में है। हम क्यों कह रहे हैं इसे परमेश्वर का वचन? देखिए, एक शख्स ने एक ऑब्जेक्शन उठाया, मैं फेसबुक पर देख रहा था, और एक शख्स ने कहा इस तरीके से, और काफी सारे कल्ट इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि देखिए, बाइबल में तो आप देखते हैं कि दाऊद भी बोल रहा है, मूसा भी बोल रहा है, गधा भी बोल रहा है, शैतान भी बोल रहा है, इन सब के वचन लिखे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? वो कहेंगे कि जो शब्द परमेश्वर के मुंह से डायरेक्टली निकले हैं, हम केवल उन्हीं को परमेश्वर का वचन मानेंगे। सही है? तो आप आंटी, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत कंसर्निंग बात है अगर आपने कहा है कि ये सही है। अच्छा, आपका कहना सही। देखिए, थैंक यू आंटी। अगर मेरा कहना सही है, आप ये कह रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ और कह रही थी तो खैर, चलिए हम लोग बात करते हैं इस बारे में। देखिए, ये इस चीज को सामने रखा जाता है। अब इस चीज के पीछे जो सोच है वो गलत इसलिए है क्योंकि हम बाइबल को परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं कहते कि बाइबल में हर एक वचन जो लिखा है वो ईश्वर के मुख से निकला है। हालेलुया। हम इसलिए बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं कहते हैं। हम बाइबल को परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इतिहास रिकॉर्ड किया गया, जो दाऊद के बारे में हमें बताया जाता है, जो मूसा के बारे में हमें बताया जाता है, या उन्होंने जो भजन लिखे हैं, या प्रेरित पौलुस ने जो अपने खत लिखे हैं, वह सब परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे हैं। और इसलिए उन सारी चीजों को जो लिखी गई हैं, जो इतिहास लिखा गया है, जो शिक्षाएं लिखी गई हैं, क्योंकि उनके पीछे परमेश्वर पवित्र आत्मा का हाथ है, परमेश्वर ने उनको फूंक कर लिखा है, इसलिए वह परमेश्वर का वचन कहलाती है। लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 16-17 आयत में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सक्षम बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। खुदावंद का कलाम शिक्षा देने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है, ताकि आप और मैं सक्षम बने और भले कामों को करें। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस तिमुथियुस से एक बात कहते हैं और कहते हैं उससे कि पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं इस बात का कि परमेश्वर के कलाम का क्या महत्व है। हालेलुया। जो परमेश्वर का कलाम है, अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपको मसीह यीशु में उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाता है। जितनी बातें पहले से लिखी गई थी, रोमियो उसके 15वें अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई, चाहे वो दाऊद की बात हो, चाहे वो मूसा की बात हो, चाहे वो याकूब की बात हो, चाहे वो इब्राहिम की बात हो, जिनकी भी बात पहले से लिखी गई, वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। धीरज और पवित्र आत्मा की शांति के द्वारा क्या रखें? आशा रखें। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का महत्व। पवित्र शास्त्र संसार के ज्ञान, गलत मार्ग और झूठे शिक्षकों से बचाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है
इस पर्टिकुलर सेशन का, और मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान के साथ इसे सुने कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र किस तरीके से संसार की झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध है और कहता है कि संसार के सदृश मत बनो। लिखा है रोमियो उसके 12वें अध्याय उसकी 2री आयत में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश मत बनो। अब सुनने में देखिए आपको लगेगा बहुत अच्छी आयत है, संसार के सदृश मत बनो कहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कई बार आप और हम कॉम्प्रोमाइज करके संसार के सदृश बनने चले जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि संसार की जो शिक्षाएं हैं वो परमेश्वर के कलाम की शिक्षाओं के विरुद्ध है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आज के वक्त में, जब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर पाप के बारे में जिस पाप से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है, उसको हम सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं आज के लोगों के बीच में। और जो पाप है वो है सेक्सुअल सिन का पाप। चाहे आप बात करें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो टीवी सीरीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, उसको लीगलाइज कर रहे हैं, कर दिया है। समलैंगिकता के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। संसार उसे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मेरी प्रो लिखा हुआ है रोमियो उसके पहले अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है, दो दे नो गॉड्स राइचियस डिक्री दैट दोज हु प्रैक्टिस सच थिंग्स डिजर्व टू डाई। वो जानते हैं परमेश्वर की इस ठहराई हुई चीज को कि जो इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, जो इन चीजों को करते हैं, वो योग्य हैं इसके कि मारे जाएं। They not only do them, वो ना ही ये चीजें करते हैं, पर उनको अप्रूवल देते हैं जो इन चीजों को करते हैं। अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, उस पूरे अध्याय को जाकर पढ़िएगा अच्छे से, आपको सारी बातें स्पष्ट रीति से क्लियर हो जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी समलैंगिक व्यक्ति को देखें तो उससे नफरत करें, नहीं। आप मसीह यीशु में उससे मोहब्बत करें, लेकिन मसीह यीशु में इतनी मोहब्बत करें उससे कि उसको सच्चाई बताएं और उससे कहें कि आप पश्चाताप करें और मसीह यीशु पर विश्वास करें और उस पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हालेलुया। नफरत नहीं करनी है हमें किसी से, आपको और हमको, हमें मोहब्बत करनी है, लेकिन मोहब्बत में सच का हाथ नहीं छोड़ना है। मेरे प्रियो, केवल यही एक इश्यू नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी को तो बहुत बड़ा बताया जाता है, लेकिन आज के संसार में चाहे वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन हो, अगर वो शादी के बाहर है, शादी के बंधन से बाहर है, तो वो गलत है। हालेलुया, आमीन। शादी के बंधन में खूबसूरत चीज है, पवित्र चीज है जो परमेश्वर यहोवा ने ठहराई है, लेकिन अगर शादी के बाहर है तो वो गलत है। आज के वक्त में एक शब्द है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, उससे वाकिफ नहीं होंगे, उसको कहते हैं पॉलीएमरी। और पॉलीएमरी जो शब्द है, जो लोग अपने आप को पॉलीएमरी की तरह या पॉलीएमरस आइडेंटिफाई करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए, हम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये इच्छा है कि हम एक से ज्यादा लोगों के साथ एक ही वक्त में रिलेशनशिप में रहें। यह हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीएमरस होने से। अगर आपने सुना हो ओपन मैरिज के बारे में, ये आजकल का एक कॉन्सेप्ट है। दो शादीशुदा पति पत्नी है, वो कहेंगे कि देखिए, आप भी बाहर जाके रिश्ते बना सकती हैं, हम भी बाहर जाके रिश्ते बना सकते हैं। दोनों सहमति पर आ जाते हैं और दोनों इस चीज को करते हैं। हम दोनों विवाहित हैं, लेकिन बाहर भी जाकर इस चीज को कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें आज जो संसार है उसे एक्सेप्ट करता है और उसे सेलिब्रेट करता है। और इसको क्या बताता है खुदा का कलाम? पाप बताता है, वह विचार बताता है, सेक्सुअल सिन बताता है, जिससे परमेश्वर यहोवा कहता है कि हमें भागना है। किसी की सहमति से कोई चीज सही नहीं हो जाती। सहमति से आप चोरी करने चले जाइए, सहमति से चोरी सही हो जाएगी? नहीं। तो जस्ट बिकॉज आप सहमति से इतने सारे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो उसका मतलब वो सही नहीं है, वो नैतिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। और ये जरूरी है मसीही विश्वासी होने के नाते कि हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को जिएं, ना कि संसार के सदृश बने। हालेलुया, आमीन। लिखा हुआ है नीति वचन उसके 14वें अध्याय उसकी 12वीं आयत में, ऐसा मार्ग है
जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आप और हम कई चीजों को ठीक समझेंगे, आप और हम कई ऐसी बातों को अगर अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो ठीक समझेंगे और सोचेंगे कि ये हमें कर लेना चाहिए। लेकिन अगर खुदा उनके कलाम से जांचेंगे अपने आप को और अपने विचारों को, तो संभवतः हमें पता चलेगा कि ये जो मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। तो अपने आप को खुदा उनके कलाम से जांचना जरूरी है। हालेलुया। हमें हर शिक्षक को परमेश्वर के वचन से जांचना चाहिए। ये एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैं जिसके सामने जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय की 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह कुछ इस रीति से कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम कौन दिखा रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह। तो अगर आप यहां पर आज बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि जो प्रचारक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है हम तो उसी की सुनेंगे, तो आपकी विचारधारा गलत है। क्योंकि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार तो ये झूठे भविष्यवक्ता दिखाएंगे और दिखाते भी हैं, क्योंकि आज भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं। लेकिन जो चीज है जांचने की वो ये है कि प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय की दूसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की तारीफ करते हैं और तारीफ में कहते हैं कि तेरे काम और परिश्रम, ये इफिसुस की कलीसिया है, और धीरज को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। जो प्रेरित कहते हैं अपने आप को लेकिन है नहीं, अपने आप को अपोस्टल बता रहे हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता बता रहे हैं, लेकिन तूने उनको जांचा। किसने जांचा है? कलीसिया ने जांचा है। हालेलुया। कलीसिया का यह अधिकार है कि परमेश्वर के कलाम के आधार पर जो ये शिक्षक प्रचार कर रहा है उसको जांचे। लेकिन आप में से कितने इस चीज को करते हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि केवल हम प्रचार सुन के घर ना चले जाएं, लेकिन क्या प्रचार किया गया है, क्या वो वैसा है कि नहीं, उसे पवित्र शास्त्र से जाकर जांचें और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। एक आखिरी उदाहरण की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय उसकी 10 से लेकर 11वीं आयत में। लिखा हुआ है यहां पर, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो तिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल करा गया है भले के लिए वो है नोबल। दे वर मोर नोबल देन द थिस्सलुनियंस। क्यों कहा जा रहा है इनको मोर नोबल, ज्यादा भला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। किसमें ढूंढते रहे? पवित्र शास्त्र में। कौन प्रचार कर रहा है? पौलुस प्रचार कर रहा है। पौलुस प्रचार कर रहा है जिसने पवित्र शास्त्र की किताबों को लिखा है। लेकिन यहां पर ये जो बरिया के यहूदी हैं उन बातों को जांच रहे हैं कि ये शख्स जो प्रचार कर रहा है ये परमेश्वर के कलाम के अनुसार है या नहीं। तो चाहे कोई भी शिक्षक हो, चाहे मैं हूं या चाहे कितने भी बड़े नाम का प्रचारक हो, आपको खुदाम के कलाम को प्रथम रखना है, प्रचारक को प्रथम नहीं रखना है। हालेलुया। खुदाम का कलाम प्रथम है क्योंकि उसी से आप सही चीज को जांच पाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज के सेशन से आपको आशीष मिली होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें।